महाराष्ट्र में पूर्व पुलिस कमिश्नर को लेकर सियासी तकरार। बीजेपी का आरोप, महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर को भगाया। संजय राउत का पलटवार, फरार कराने में केंद्र का हाथ। परमबीर सिंह के खिलाफ 2 गैर जमानती वारंट जारी। अब लीजिए, एक तरफ फरार और दूसरी तरफ पलटवार कि फरार कराने में केंद्र का हाथ। अब आप लोग जिन्होंने वोट दिया है वो अपने मस्तिष्क का फुटबॉल बना हुआ पाते होंगे कई बार कि ये चल क्या रहा है। हम लोग क्या, इस देश के लोग इसलिए वोट देते हैं कि हमको ये रस्साकशी, ये फुटबॉल देखने को मिले, या हम ये चाहते हैं कि हमारे पुरखों ने संविधान बनाते हुए जो परिकल्पना की थी कि हमारे तमाम केंद्र, हमारे तमाम राज्य केंद्र के साथ कदम ताल करके चलेंगे और एक बेहतरीन कोऑपरेशन देखने को मिलेगा और जिसको हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम देते हैं वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई देगा। क्या यही है वो जिसकी परिकल्पना की गई थी राजीव जी? लीगल प्रोसेस में 2 केसेस में नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। अगर ये केसेस को तेजी से करते तो रेड कॉर्नर नोटिस तक पहुंच गया होता। लेकिन 2-3 बातें आपने मुझे कहा था नोट करने के लिए, मैंने नोट करके रखी है। अभी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है वो काफी समय से है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार 5 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं तपासे जी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी लेड जो गवर्नमेंट थी 2014 से 19, अगर आपने कोई करप्शन का कोई मुद्दा है, किसी विधायक को, किसी मिनिस्टर को, किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई हो तो जरा जनता को बताइएगा कि 5 साल में एक सरकार ने कैसा काम किया। केवल एक आपने अपॉइंट कर लिया है, एक नवाब मलिक नाम का जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने एक बात कही थी, उम्मीद है आप उसका जवाब पूरी बात सुनिए। नहीं, एक राजीव जी, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूं, आप उसका जवाब भी दे दीजिएगा। उन्होंने कहा कि वही अजीत पवार जिनके साथ सरकार बनाने जा रहे थे, वही विलेन कैसे हो? मैं आ रहा था, मैं वही कह रहा हूँ। ये आनंद दुबे जी ने कहा था, उन पर आरोप। पहले तपासे जी को बोलने दीजिए ना। आपने, मेरा कहना है आपकी सरकार है भाई, आपके पास पुलिस है, सारी एजेंसीज हैं, आप कर क्या रहे हैं भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ भी गलत किया है, कोई भी गलत किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, चाहे करप्शन का केस हो, ड्रग्स का केस हो। तो पहले तो और इनकी काफी समय बीत चुका है। दूसरी बात जो आनंद दुबे जी ने कहा कि ये बहुत गलत काम करते थे, अरे सर थोड़ा रिसर्च करके आइए। 2019 तक आप केंद्र में भी हमारे साथ थे और विधानसभा में भी, महाराष्ट्र में भी हमारे साथ थे। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं राजीव जी, क्या कहना चाह रहे हैं? अनुमति देंगे क्या आप मुझको अनुमति देंगे कि मैं आपसे रोक के पूछ लूं? आपने एक बात कही कि आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास तमाम एजेंसीज हैं, आप कराइए। वाकई सरकारों के पास एजेंसीज ऐसे आ जाती हैं क्या? आपके पास सारी एजेंसीज हैं, कराइए। नहीं दिनेश जी, मेरा कहना है कि अगर कोई आदमी इलीगल काम करता है, हमारे बीच विक्रम सिंह जी बैठे हैं, कई डिबेट मैंने उनके साथ किया है। महाराष्ट्र पुलिस एक सक्षम फोर्स है, आपके पास एंटी नार्कोटिक सेल है, आपके पास एंटी करप्शन सेल है, आप करिए कार्रवाई। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस जी पर आप जो झूठा आरोप लगा रहे हैं, तो कार्रवाई करने से आपको कौन रोक रहा है? और पलट करके देखिए कि जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं उसमें से एक भाग गया, एक जेल में है। आप ही के चैनल पे मैंने तो 1000 करोड़ सुना था कि 1000 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है, अब ये 1400 करोड़। अब बताइए, किसी एक व्यक्ति की 1400 करोड़, जब तक वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो, किसी की 1400 करोड़ की संपत्ति हो सकता है? 1400 करोड़ की संपत्ति दिनेश जी कमाया जा सकता है अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो तो। किसी भी नेता की बात मैं कर रहा हूं। मेरा कहना है कि केंद्र की जो एजेंसीज जिस पे आप आरोप लगाते हैं उनका काम करते हुए दिख रहा है। तब अजीत पवार और जयदीप राणा एकदम अच्छे थे जब आप लोगों की कुर्बत थी उनसे। मेरा कहना है कि अजीत पवार जी पॉलिटिकली जो बीजेपी के साथ आए थे, बीजेपी के साथ किसी के आने और नहीं जाने से उसके कार्रवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं आपको लिस्ट दिखा सकता हूं कि बहुत लोग आए लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती चली गई, अगर तब एजेंसीज के पास नहीं थी। मेरा ये कहना है ना कि जो भी कार्रवाई हो रही है, तो अभी इन्होंने कहा कि देशमुख जी कोर्ट गए, लीगल, बिल्कुल सही। दैट मीन्स कि जो आज जेल गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पाया केस में, हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दिया क्योंकि हाई कोर्ट ने। मेरा कहना है पॉलिटिक्स बात को छोड़ दीजिए, अभी हम एक जुडिशियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।